तो शायद आप सभी लोगों ने साउलैंड 2 के एपिसोड नंबर 60 को देख लिया होगा और आप सभी लोगों को एपिसोड नंबर 60 को देखने के बाद ऐसा लगा होगा कि तांग सन सच में इलेक्ट्रोलॉक्स को रिवाइव करने वाला है। लेकिन अगर आप सभी लोग क्या करोगे अगर मैं ये कहूँ कि तांग सन इलेक्ट्रोलॉक्स को रिवाइव नहीं करेगा और हमें इलेक्ट्रोलॉक्स साउलैंड 2 में भी देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रोलॉक्स ओरिजिनली थ्रोन ऑफ सिल्की यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो कि स्ट्रांग होने के बाद भी गॉड बनना नहीं चाहता। और जब इलेक्ट्रोलॉक्स हाउचैन के लिए मरा था तो उसकी कॉन्शियसनेस टाइम एंड स्पेस पोर्टल से युहाओ के स्पिरिचुअल सी में एंटर कर गया था और उसने युहाओ के अंदर गॉड बनने की पोटेंशियल को भी देख पाया था। इसीलिए इलेक्ट्रोलॉक्स युहाओ की ही स्पिरिचुअल सी में रुकने की फैसला करता है ताकि वो गॉड रिलम में एंटर करके दोबारा से अपनी कॉन्शियसनेस को हासिल कर सके। इसलिए इलेक्ट्रोलॉक्स भी युहाओ को गॉड बनने में मदद करता है और वो युहाओ की टीचर बनता है। लेकिन युहाओ वांगडंग के साथ हाउतियन सेक्ट में आने के बाद युहाओ 10,000 साल पुरानी आइस जेट बेड में बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। लेकिन इसकी वजह से अचानक स्नो एम्प्रेस की पूरी सील टूट गई थी, जिसकी वजह से पूरे हाउटियन सेक्ट के साथ साथ वहाँ पे रहा हुआ सभी लोग डिस्ट्रॉय होने वाला था। अब इस चीज से आप सभी लोग भी ये तो देख सकते हैं कि 7 लाख कल्टीवेशन वाली स्नो एम्प्रेस की पावर कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, जो कि डार्मिंग और आर्मिंग को भी घबराहट महसूस करवा सकता है। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि न्यूटियन लेवल 99 यानी डेमी गॉड है और टाइटन 98 लेवल पर है, जिसके पास डिवाइन कॉन्शियसनेस भी है। जबकि इस तरफ तांग सन गॉड रिलम पर होने के बावजूद भी हाउतियन की इस इंसिडेंट को काफी ध्यान से देख रहा था और जब वो देखता है कि उसकी हाउतियन सेक्ट उसके ही फ्यूचर सन इन लॉ की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाली है तो भी वो कुछ कर नहीं पाता और सिर्फ वो हेल्पलेस होकर देखते ही रह जाता है। गॉड रिलम्स की रूल्स की वजह से 10,000 साल की फाउंडेशन कुछ ही पलों में डिस्ट्रॉय होने वाली थी, लेकिन फिर भी गॉड रिलम की स्ट्रिक्ट रूल की वजह से वो दोलू कंटिनेंट में आकर ह्यूमन अफेयर में इंटरप्ट कर नहीं सकता था। और हाँ, मैं बाद में आप सभी लोगों को गॉड रिलम्स की कुछ रूल्स भी बता दूंगा जो रूल्स आपको काफी हैरान करने वाली है। गॉड रिलम की रूल्स स्ट्रिक्ट होने की वजह से तांग सन हाउटियन सेक्ट के ऊपर कुछ भी कर नहीं पाता, लेकिन तभी वहाँ पे इलेक्ट्रोलॉक्स आगे आता है और वो खुद की बची हुई लास्ट कॉन्शियसनेस को यूज करके स्नो एम्प्रेस को स्पिरिट सोल में चेंज कर देता है। लेकिन मरने से पहले इलेक्ट्रोलॉक्स युहाओ को गॉड बनने के लिए कहता है, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से युहाओ दूसरी वर्ल्ड से इलेक्ट्रोलॉक्स की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को ढूंढ पाएगा। और जिस वर्ल्ड के बारे में इलेक्ट्रोलॉक्स बात कर रहा था वो वर्ल्ड थ्रोन ऑफ सिल का ही है। लेकिन जब युहाओ गॉड बनकर गॉड रिलम में एंटर करता है तो साउलैंड 2.5 के अंदर युहाओ इलेक्ट्रोलॉक्स के बारे में पूरी तरीके से भूल जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि युहाओ फर्स्ट क्लास गॉड बनने की वजह से उसके पास उतना ज्यादा पावर्स ना हो इलेक्ट्रोलॉक्स की डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए। और जब साउलैंड 3.5 में युहाओ फाइनली गॉड किंग बन जाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रोलॉक्स की डिवाइन कॉन्शियसनेस ढूंढने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि साउलैंड 2 की डोंगवा में इलेक्ट्रोलॉक्स की कॉन्शियसनेस सीधे तांग सन के पास चले गया था और तो तांग सन भी इलेक्ट्रोलॉक्स को हेल्प करने की बात करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलॉक्स ने हाउतियन सेक्ट को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करा था। इसलिए तांग सन इलेक्ट्रोलॉक्स को रीइंकार्नेट भी कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं पहले ही बता देता हूँ कि गॉड रिलम्स की भी कुछ अपने ही खुद की रूल्स होती है। अगर आपने साउलैंड 1 देखा होगा तो आपको फॉर्मर सीगर्ड के बारे में तो पता ही होगा, जिसने तांग चेन और बो छाइची को भी रीइंकार्नेट कर दिया था। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को समझना होगा कि रिवाइव करना और रीइंकार्नेट करने में काफी ज्यादा ही फर्क होती है। रिवाइव करने का मतलब उससे डायरेक्टली जिंदा करना होता है, जैसे कि तांग सन ने साउलैंड 2 में जावू को रिवाइव करा था। हालांकि हम इसे रिसरेक्ट करने के लिए भी कह सकते हैं। और रीइंकार्नेट का मतलब ये है कि आप किसी भी इंसान को दूसरी दुनिया में दोबारा से जिंदा होने की मौका दे सकते हो, जैसे कि साउलैंड 5 की तांग सन जावू को बचाने के लिए रीइंकार्नेट करता है। अगर इस टाइम में चाहता तो तांग सन डायरेक्टली इलेक्ट्रोलॉक्स को रिवाइव भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोलॉक्स को रीइंकार्नेट ही क्यों करता है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया था कि गॉड रिलम्स की भी खुद की कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होती है। रूल्स नंबर ये है कि तुम ह्यूमन रिलम में कभी भी इंटरफेयर कर नहीं सकते हो। रूल नंबर 2 ये है कि अगर तुम फर्स्ट क्लास गॉड बन नहीं पाए तो तुम तुम्हारी वाइफ्स को गॉड रिलम में कभी भी ला नहीं सकते। और लास्ट में रूल नंबर 3 ये है कि तुम्हें किसी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो रीजंस होना चाहिए। और हाँ, रूल्स नंबर 1 और रूल नंबर 3 के अंदर इलेक्ट्रोलॉक्स, तान चेन, बो साइची आते हैं, क्योंकि इन सभी लोग ह्यूमन की वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और उन लोगों को डायरेक्टली रिवाइव करने की कोई भी स्पेसिफिक रीजंस नहीं है। और इसी के साथ चलो मैं आप सभी लोगों को रूल नंबर 2 के बारे में भी बता देता हूँ, जो कि ये है कि अगर तुम फर्स्ट क्लास बन नहीं पाओगे तो तुम तुम्हारी वाइफ्स को गॉड रिलम में ले जा नहीं पाओगे। अगर आप सभी लोगों ने भी साउलैंड 1 की सीरीज देखा है तो आप सभी लोगों को साउलैंड 1 की सेरेक्ट 7 मॉन्स्टर में से मा होंग जून, जिसके पास फोनिक्स मार्शल सोल था, और ये रूल नंबर 3 मा होंग जून के ऊपर ही लगती है, क्योंकि मा होंग जून की वाइफ जियांग जियांग गॉड बन नहीं पाती और ऐसे ही इंसानी दुनिया में अकेले रह जाती है। अगर उस टाइम में मा
होंगजुन फर्स्ट क्लास गॉड बना होता तो वो उसकी वाइफ को अपने साथ गॉड रिलम में भी ले जा सकता था, जैसे कि तांगसान ने करा था। तांगसान ने अपने पेरेंट्स को गॉड बना लिया था। अगर तांगसान फर्स्ट क्लास गॉड बना नहीं होता तो आज तांग हाओ और तांग हाओ की वाइफ कभी भी गॉड नहीं बनते। वैसे तो मा होंगजुन ने फर्स्ट क्लास गॉड यानी कि फायर गॉड की पोजीशन को इनर्ट करने की कोशिश करा था, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से फायर गॉड की पोजीशन वो इनर्ट कर नहीं पाता। उसके बाद मा होंगजुन फोनिक्स गॉड की ट्रायल को लेता है और जब उस टाइम में मा होंगजुन ने फोनिक्स गॉड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करा था तो उसे उस टाइम में ऐसा लगा था कि फोनिक्स गॉड भी फर्स्ट क्लास की गॉड है, लेकिन गॉड बनने के बाद उसे पता चलता है कि फोनिक्स गॉड तो असल में सेकंड क्लास की गॉड है। इसीलिए मा होंगजुन सेकंड क्लास की गॉड बनने की वजह से वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। और भाई लोग, कल मेरे एक सब्सक्राइबर ब्रदर जिसका नाम एनीफाई शॉर्ट है, उसने मुझे कहा था कि ब्रो गॉड इलेक्ट्रोलॉक्स फाइनली रिसरेक्ट हो गया है एंड अब इलेक्ट्रोलॉक्स भी ग्रेट गॉड सर्कल को ज्वाइन करने वाला है। वैसे तो नोवेल में ऐसी कुछ भी चीजें के बारे में नहीं लिखा था, अगर डोंगुआ वाले ने नहीं प्लॉट को ऐड करा है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग होने वाली है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तांगसान इलेक्ट्रोलॉक्स को रिवाइव नहीं करेगा, इसके बजाय वो इलेक्ट्रोलॉक्स को रीइंकार्नेट कर सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलॉक्स जिंदा होगा तो पूरे सॉवलैंड 2, सॉवलैंड 2.5, सॉवलैंड 3.5, सॉवलैंड 3, सॉवलैंड 4.5, सॉवलैंड 4, सॉवलैंड 5 सभी में इफेक्ट पड़ सकती है, सभी चीजें चेंज हो सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तांगसान कभी भी इलेक्ट्रोलॉक्स को रिवाइव नहीं करेगा, इसके बजाय वो इलेक्ट्रोलॉक्स को रीइंकार्नेट करेगा। लेकिन क्या पता इलेक्ट्रोलॉक्स की रीइंकार्नेट होने की वजह से हमें इलेक्ट्रोलॉक्स के ऊपर जर्नी की वीडियो देखने को मिले, हमें भी इलेक्ट्रोलॉक्स के नई डोंगुआ देखने को मिले। और हमें आप सभी लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि थ्रोन ऑफ स्टील के अंदर से इलेक्ट्रोलॉक्स की एक मूवी रिलीज होने वाली है। तो चलो अब दूसरे भाई जिसका नाम तांगसान असुरा है, उस भाई ने मुझे बताया था कि ब्रो मैंने पहले भी कई लोगों को बताया था कि तांगसान इलेक्ट्रोलॉक्स को रिवाइव करेगा और हम सॉवलैंड 6 के अंदर इलेक्ट्रोलॉक्स को देखेंगे। भाई लोग यार, अगर मैं सच बताऊं तो असुरा भाई ने मुझे अभी तक ये कभी भी नहीं बताया था कि तांगसान इलेक्ट्रोलॉक्स को रिवाइव करेगा। खैर कोई नहीं, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि सॉवलैंड 6 कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि सॉवलैंड सीरीज के अंदर सॉल रिंग, सॉल बीस्ट और सॉल पावर होती है, लेकिन सॉवलैंड 5 की वजह से सब कुछ चेंज हो चुकी है। आप सभी लोग ये पढ़ो जो कि सॉवलैंड की ऑफिशियल नोबल राइटर जिसका नाम तांग जिया सान साओ है, उसने लिखा है। मुझे पता है कि आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं सॉवलैंड 5 के बाद अब क्या लिखूंगा। अब मैं तुम सभी लोगों को लास्ट रूमर के बारे में बता देता हूँ। मेरी ओरिजिनल प्लान के अंदर दोलू 6 और दोलू 7 है, यानी कि सॉवलैंड 6 और सॉवलैंड 7 लिखने की ओरिजिनल प्लान है। अगर मैंने सॉवलैंड सीरीज को लिखने के लिए कंटिन्यू करा तो भी उस सीरीज का नाम सॉवलैंड 6 नहीं होगा। इसके अलावा इसके नाम चेंज होकर सेंगलिन क्यू होगा, यानी कि इस सीरीज का नाम लैंड ऑफ मिराकल के बाद से आएगा। और भाई लोग, इस चीज को पढ़कर आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि अब सॉवलैंड 6 नहीं आएगा, बल्कि इसकी बजाय हमें लैंड ऑफ मिराकल 2 देखने को मिलेगी। तो चलो इसी के साथ हमारी ये वाला वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।